चैप्टर नंबर 6, डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म जो है वो एक्चुअल होती है फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग। डोजेज फॉर्म, फॉर्म मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग है ना, दैट इज फॉर्म से होता है फिजिकल फॉर्म। तो डोजेज फॉर्म कहीं भी आपको वर्ड सुनाई देगा या फिर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज अ डोजेज फॉर्म, तो डोजेज फॉर्म होती है फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। एक ड्रग की फिजिकल फॉर्म के वो टैबलेट की शक्ल में आपके पास है, या वो कैप्सूल की शक्ल में आपके पास है, या वो कौन सी फॉर्म में आपके आपके पास मौजूद है, वो इंजेक्शन की फॉर्म में आप देख रहे हो, कौन सी फिजिकल फॉर्म है। ये आपको चैप्टर का मैंने नाम का मतलब समझाया है कि चैप्टर में आपने हर डोजेज फॉर्म पढ़नी है, हमने उसको बनाने के तरीके, उसको स्टेबलाइज करने के तरीके, सब कुछ। सबसे पहले इसमें आती है फार्मास्यूटिक्स। बच्चे इस पेज के ऊपर है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस हमने वर्ड टू वर्ड याद करनी होती हैं। डेफिनेशंस जो है समझ के अपने लफ्जों में नहीं लिखनी होती। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को क्लियर करनी थी कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो वर्ड टू वर्ड याद करनी होती हैं। फार्मास्यूटिक्स जो है ये फार्मेसी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक न्यू केमिकल एंटिटी को, जिसको अभी अभी डिस्कवर या इन्वेंट किया गया है, उसको आपने एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब आपको पता चला है कि फलाने फलाने किसी पौधे के पत्तों के अंदर से ये केमिकल निकला है, और ये केमिकल जो है इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं। अब उस केमिकल को उधर से एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन के बाद उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको जो उसके साथ दूसरे केमिकल्स मौजूद हैं उससे सेपरेट करना, देन सेपरेट करने के बाद उसको सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद उसकी करेक्टराइजेशन, और देन लास्ट में जो है उस न्यू केमिकल एंटिटी को मार्केट में लाकर उसकी फॉर्मुलेशन बनाकर उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज फार्मास्यूटिक्स। मतलब स्टार्ट से लेकर एक मेडिसिन की डिस्कवरी से लेकर उसकी प्रॉपर डोजेज फॉर्म तक लेके आना, ये हम सब कुछ किस में पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। तो आगे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन। अब ये जो फार्मास्यूटिक्स है ना, ये जस्ट साइंस नहीं है, ये आर्ट्स भी है। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। इसमें साइंस में तो चलो आ गया थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग या थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो उस थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग को देखते हुए हमने फॉर्मुलेट करना है उस ड्रग को। हमने अपनी आर्टिस्ट्री देखनी है और हमने उस ड्रग को फॉर्मुलेट करना है। ये चीज आ गई। दूसरी चीज जो है, अब आपने मेडिसिन देखी होगी, मेडिसिन जो है वो प्रॉपर एक शक्ल होती है उसकी, एक फॉर्म होती है, उसके अलावा उसके ऊपर कोटिंग हुई होती है, उसके ऊपर कलरिंग होती है। समटाइम कुछ कलर्ड होते हैं, कुछ उसके अंदर स्वीटनेस होती है, उसके अंदर जो है उसके अलावा उसका एक प्रॉपर उसकी यूनिट कार्टन होता है, उसका लेबल होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं वो मेडिसिन की, ये उसकी आर्ट में आती है। ये साइंस तो नहीं है ना, लेबल डिजाइन करना, ये सब कुछ, लेकिन ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब फार्मास्यूटिक्स में ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है ऊपर, उसमें ये चीज बताई गई है कि फार्मास्यूटिक्स सिर्फ एक ड्रग को, चाहे वो रॉ फॉर्म में है, खाम शक्ल में है, जो आपने किसी भी सोर्स से लिया है, चाहे नेचुरल सोर्सेज से लिया है या सिंथेटिक सोर्सेज हैं या सेमी सिंथेटिक सोर्स से, किसी भी सोर्स से आपने ड्रग लिया है, आपने उस ड्रग को लेकर उसको कन्वर्ट कर देना है मेडिसिन में। ड्रग और मेडिसिन का क्या डिफरेंस है? ड्रग कोई भी केमिकल जिसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो ड्रग कहलाता है। ठीक है, ड्रग के जो है प्रॉपर डोज पे उस ड्रग को लेना उसको मेडिसिन बनाता है। वही ड्रग आप डोज से कम लोगे तब भी आपके लिए जहर है, उस ड्रग को आप डोज से ज्यादा लोगे तब भी वो आपके लिए जहर है, वो आपके लिए मेडिसिन का काम नहीं करेगा। एक ड्रग और एक मेडिसिन के अंदर डिफरेंशिएशन जो होती है वो उसके प्रॉपर डोज की होती है। जैसे फर्ज करो, एक बहुत घर में आम इस्तेमाल होने वाली दवाई है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो दवाई है, 500 mg आप खाओ तो आपके लिए दर्द खत्म करेगी। यही आप 5000 mg खा लो तो आपका लिवर सिरोसिस हो जाएगा। ठीक है, एक डोज है जो कि उसको मेडिसिन बना रहा है उस ड्रग को, राइट डोज। देन हमारे पास आता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। वो सिस्टम, वो तरीका जिसके जरिए हम ड्रग को बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, किस चीज के लिए? क्योर के लिए। बीमारी के क्योर हो, या बीमारी क्योर नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, उसकी मैनेजमेंट हो, उसको हम मैंने उसके सिम्टम्स मैनेज करते रहें। या प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस होता है बीमारी होने से पहले एहतियाती तौर पर दवाई ले लेना उस बीमारी की। कुछ बीमारियों के लिए हम प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, हर बीमारी के लिए नहीं प्रोफाइलैक्सिस कर सकते। अब जैसे मुझे पता है कल मेरी रूटीन बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा हेक्टिक मेरी रूटीन है, कल मैंने सुबह 7 बजे उठना है और मैंने घर पहुंचते पहुंचते मुझे 10 बज जाने, और
मैंने बहुत ज्यादा काम करने हैं कल। तो ये नहीं होगा कि मैं सुबह 7 बजे ही दो दर्द की गोलियां खा लूं और निकल जाऊं, ऐसा प्रोफाइलैक्सिस नहीं। ऐसा प्रोफाइलैक्सिस के एक इंसान को पता है कि मैं जब भी सफर करता हूं तो मुझे वॉमिटिंग आती है, मुझे मोशन सिकनेस है, ठीक है, मुझे वॉमिटिंग आती है, तो वो सफर से निकलने से पहले जो है मोशन सिकनेस के लिए मेडिसिन खा ले, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है। मेडिसिन जितनी भी हैं वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर सेफली जो है वो ड्रग को एडमिनिस्टर करवाती हैं। देन हमारे पास आती है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म की यहाँ पे लिखी हुई है दो डेफिनेशंस। डोजेज फॉर्म अभी मैंने आपको ऊपर जब हम लोगों ने इसका टॉपिक का नाम पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि डोजेज फॉर्म क्या होती है। डोजेज फॉर्म जो होती है वो एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग होती है। इसको फिजिकल फॉर्म को अंडरलाइन कर लें। ये वर्ड जो है ना फिजिकल फॉर्म, ये आप लोगों को कोई आपसे पूछे व्हाट इज डोजेज फॉर्म, साथ ही आपके मुंह से वर्ड निकलना चाहिए फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आपको अच्छा मैं डेफिनेशन सुनाना करता हूँ, शुरू करता हूँ डोजेज फॉर्म इज द, नहीं। व्हाट इज डोजेज फॉर्म? डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग, दैट्स इट। मतलब इंस्टेंट आपका रिएक्शन टाइम होना चाहिए कि डोजेज फॉर्म फिजिकल फॉर्म। डोजेज फॉर्म जो है वो ड्रग की फिजिकल फॉर्म होती है, एक ड्रग की एक प्रॉपर शक्ल जिसमें वो रेडी टू यूज होती है पेशेंट के लिए, कि पेशेंट उसको ले और उसको इस्तेमाल करे। अब इसकी सेकेंड डेफिनेशन देखें कि कोई भी ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो वो डोजेज फॉर्म कहलाता है। इन डेफिनेशंस को आप लोग एक दफा देख लें, देखें इन डेफिनेशंस को। अब आगे ना एक चीज इन्होंने कॉन्सेप्ट, ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आप लोगों के साथ एक चीज जो है डिस्कस करते हैं इसको। कोई भी मेडिसिन हमारे पास आती है, मतलब हम लोग किसी भी मेडिसिन को एक्वायर करते हैं, तो चाहे वो टेबलेट है चाहे वो कैप्सूल है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी फिजिकल फॉर्म है, क्रीम ऑइंटमेंट, अब हम लोग उसमें देखते हैं उसके अंदर लेबल के ऊपर एक अमाउंट लिखी होती है, उसकी स्ट्रेंथ बताई होती है कि इस मेडिसिन के अंदर 20 mg एक्टिव ड्रग है, या 5, चलिए पैरासीटामोल की एग्जांपल लेते हैं, पैरासीटामोल 500 mg टेबलेट। आप उस टेबलेट को वेट करो, उसको वे करो, ठीक है, उसका उसका वजन करो, तो वो टेबलेट जो है वो 500 mg की नहीं होगी, वो 625 या 625 से 650 mg के दरमियान में होगी। तो ये ऊपर के 125 mg क्या है? ये होते हैं एक्सीपियंट्स या एडिटिव्स। आपकी ड्रग के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक होते हैं एक्सीपियंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट का वो कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल इफेक्ट होता है, कोई ना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, उसकी एक फार्माकोलॉजी होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी पे असर करता है और आपकी बॉडी उस एक्टिव इंग्रेडिएंट पे असर करती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो बॉडी के अंदर जाता है, अपने आप को तोड़ता है, मेटाबोलाइट्स बनाता है, आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करता है और आपको कोई ना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो क्या होते हैं? फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। उसके अलावा अभी हम देख रहे थे कि इसके अलावा जो है बहुत से एडिटिव्स भी आते हैं। एडिटिव्स बच्चे, एडिटिव्स वो चीजें होती हैं जो कि मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन ये फार्मास्यूटिकली जो है वो इनएक्टिव होती हैं, इनका कोई फार्मास्यूटिकल एक्शन नहीं होता। उसके अलावा जो है, तो फिर इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही नहीं है, इनका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट ही नहीं है, तो फिर हम इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं? इनके इस्तेमाल के पर्पस देखें, एक फॉर्मुलेशन को शेप देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अगर आपको टेबलेट नजर आए, फिल्म कोटेड टेबलेट, आपको टेबलेट के ऊपर शाइन नजर आ रही है, अब उसके पाउडर में शाइन नहीं थी, आपने उसके ऊपर से उसकी कोटिंग की है। कोटिंग किस में आ रही है? एडिटिव में आ रही है। अब आपका एक ड्रग है, ड्रग लिखा हुआ है 1 मिलीग्राम की टेबलेट है, 1 मिलीग्राम बटे 1 से 2 डॉट्स होते हैं पाउडर के, 1 से 2 डॉट आप खा कैसे सकते हो और उसको टेबलेट कैसे बना सकते हैं? तो उसकी बल्किंग के लिए, उसको बल्क में बनाने के लिए, बल्क बनाकर उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए जो है हम लोग एडिटिव्स डालते हैं। उसके अलावा मेडिसिन को स्टेबल बनाने के लिए, मेडिसिन की शेल्फ लाइफ जो है वो 2 years की है, मतलब उस मेडिसिन ने मार्केट में 2 साल तक रहना है। अब आपने बना के दे दी, आपने उसके अंदर जो है स्टेबलाइजर्स नहीं डाले, आपने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले, तो क्या गारंटी है वो मेडिसिन स्टेबल रहेगी 2 साल तक? तो हम डिफरेंट स्टेबलाइजर्स भी डालते हैं उसकी स्टेबिलिटी को, 2 years तक उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। मतलब कि 2 years तक उसकी फिजिकल फॉर्म, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ जो है वो सेम रहे 2 years तक।
उसके बाद जो है हम प्लेटेबिलिटी, मतलब उसको खाने के लायक बनाने के लिए भी, अब कुछ सॉल्ट होते हैं बहुत कड़वे होते हैं, जैसे क्लैरिसिड है, क्लेथ्रोमाइसिन, बहुत कड़वा सॉल्ट है। ब्रोफेन है, ब्रोफेन बहुत कड़वा सॉल्ट है। अब ब्रोफेन की जो टेबलेट होती है वो शुगर कोटेड होती है। अगर उसकी शुगर कोटिंग नहीं की जाएगी तो वो प्लेटेबल ही नहीं है, वो आप खा ही नहीं सकते, निगल ही नहीं सकते, वो इतनी कड़वी है। और उसके अलावा एलिगेंस भी बेहतर करने के लिए, जैसे भी मैंने आपको कोटिंग की एग्जांपल दी है कि कोटिंग से हम उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम एडिटिव्स यूज करते हैं, बस इसका कोई फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम एक्टिव इंग्रेडिएंट का देखते हैं, इसकी डेफिनेशन है, दिस इज अ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ मेडिसिन विच हैज अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसका कोई ना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। एस्पिरिन, इंसुलिन, डाइजॉक्सिन इसकी एग्जांपल्स हैं, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इनके डिफरेंट नाम देख लें, ड्रग, एक्टिव इंग्रेडिएंट, मेडिकामेंट, मेडिसिनल एजेंट, सब एक ही चीज है। ठीक है, सिनोनिम्स है। एडिटिव्स वो चीज होती है, एडिटिव्स की डेफिनेशन देखते हैं। एडिटिव्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट से हटके होते हैं, और ये इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, लेकिन ये किसके लिए काम आते हैं, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, एम, पर्पस, तीन हेडिंग्स लग सकती हैं। इधर आप लोग ऑब्जेक्टिव, एम और पर्पस के नाम से तीन हेडिंग्स लगा सकते हैं। क्या क्या है इसके ऑब्जेक्टिव? शेप देने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्लेटेबिलिटी के लिए, और उसके अलावा जो है उसकी एलिगेंस बढ़ाने के लिए, उसका बल्क इंक्रीज करने के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर नीचे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, सर्फेक्टेंट्स, डायलुएंट्स, ये अंडरलाइन भी कर सकते हो, एक वर्ड टू करके लिख भी सकते हैं, ये आप लोगों को पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसकी प्रॉपर आपने इधर एग्जाम्पल की हेडिंग बनाए, इधर आपने ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग बनानी है, डेफिनेशन, पर्पस या ऑब्जेक्टिव, देन एग्जाम्पल, ये तीन हेडिंग्स बन गई। नंबर वन, सर्फेक्टेंट, डायलुएंट्स, व्हीकल्स, बेसिस, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स, और भी बहुत से हैं, हमने नीचे अभी ये सारे डिटेल में करने हैं।